हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन में गिवन है इफ़ ए एंड जी बी द एम अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। दो पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर ए और बी, उनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन है उसको डिनोट किया गया है यहाँ पे ए से, और उनके बीच का ए और बी के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है उसको डिनोट किया गया है जी से। देन हमें प्रूफ करना है कि वो जो दो नंबर हैं जो हमने लेट किए थे ए और बी, उनकी वैल्यू ये आएगी, ए एक में प्लस आएगा और एक वैल्यू में माइनस आएगा। तो हमने लेट किया, लेट टू पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, दोस अर्थमेटिक मीन क्या गिवन है, कैपिटल ए। अब यहाँ पर ए और बी का अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स का 1 और ए और बी को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल। अब इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन क्या गिवन है, जी। सो टू नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए और बी। तो यहाँ से हमें ए और बी को फाइंड करना है। हमें प्रूफ करना है कि ए की वैल्यू है वो प्लस वाली होगी या माइनस वाली होगी, और जो दूसरा नंबर है बी उसकी वैल्यू अपोजिट साइन की होगी, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 2a के इक्वल आएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, a और b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो ये a क्रॉस b हो जाएगा और ये हो जाएगा g स्क्वायर। इसके बाद अब क्या करेंगे, हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है और हमें a और b की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। तो अब हम a माइनस बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। a माइनस बी को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। अब हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है 2a, उसको यहाँ रखेंगे, 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू पता है g स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से और 4 अंडर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अंदर बचेगा सिर्फ अंडर रूट a माइनस a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a माइनस 1 a माइनस g और a प्लस g। अब देखिए ये a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही थी, 2a। a माइनस बी की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे 2 अंडर रूट a माइनस जी इंटू a प्लस जी। और इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से ये कट जाएगा, b से b कट जाएगा और a क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2 कैपिटल A प्लस 2 अंडर रूट a माइनस जी a प्लस जी। अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इसको साइड में लिखते हैं, ab की वैल्यू g स्क्वायर। 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल। सो a की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल A प्लस अंडर रूट 1 माइनस जी
इंटू 1 प्लस जी। ए की वैल्यू ये आ गई है। अब ये ए की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल बी की वैल्यू हो जाएगी 2a, इसी साइड में रहेगा। ये वाला स्मॉल a लेफ्ट साइड में था, सो ये राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्मॉल a की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू पुट करेंगे 2a माइनस a प्लस अंडर रूट a माइनस जी और a प्लस जी। तो ये हो जाएगा 2a में से a को माइनस किया a और माइनस प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस जी इंटू a प्लस जी। सो ये b की वैल्यू आ गई। सो हमें यही प्रूफ करना था कि एक वैल्यू जो है वो प्लस में आ रही है और एक वैल्यू माइनस में आ रही है। सो हैंस प्रूफ